अब इंटेग्रल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटेग्रल्स। अब स्टूडेंट्स, इंटेग्रल्स जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, अब ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वे से जैसे इंटीग्रेशन मैं आपको करवाऊंगा, अगर आप वैसे करोगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी और बहुत आपको ईजी भी लगेगी। हमें इसमें इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सो पहले थोड़े बेसिक करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। सो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन में चलेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। अब सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपके डेरिवेटिव के बेसिक क्लियर होंगे तो आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो आप हमारे चैनल पे डेरिवेटिव की फुल सीरीज देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसीलिए इंटीग्रेशन is also known as antiderivative। मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सो अब ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं ये आपको मैं प्रूव भी करवाऊंगा, एग्जांपल्स में प्रूव करवाऊंगा और फॉर्मूलास में भी प्रूव करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन का साइन x रेज टू पावर n dx वेर n इज एनी कांस्टेंट। अब इसका आंसर कितना आएगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमारे पास सामने दो क्वेश्चंस हैं, n -1 के इक्वल क्यों नहीं है और ये जो c है ये क्या है। सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ c एंड वाई इज़ c, मतलब c क्या है और c यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम c वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब c क्या है? c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c का मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c मैंने लिखा क्यों है इसके बारे में बताता हूँ। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला है, अब इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे x³ dx। अब इसका आंसर कितना आएगा? x3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस c। कितना आंसर आ गया? x4/4 प्लस c। सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं, माइनस वाली कर लेते हैं, x रेज टू पावर -5 dx। सो n इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर, सिर्फ -1 नहीं होगा। सो कितना आंसर आएगा? -5 + 1 -5 + 1 प्लस c। तो कितना आंसर आया? x रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई -4 प्लस c। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने c लिखा है ये यहाँ पर क्यों लिखा है। c को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। अब इस बात पे आते हैं, इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। सो इसी बात से शुरू करते हैं हम। अब सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आप डिफरेंशिएट कर दो x³ को, तो आप सभी बोलोगे सर पावर आगे आ गई x², सो 3x²। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि आप x³ ऐसा कोई कांस्टेंट लो 4 + 4 ले लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आप फिर बोलोगे सर 3x² प्लस 0, मतलब कितना आंसर आ गया? 3x², क्योंकि 4 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो x³ -5, यहाँ पर मैंने एक बार माइनस ले लिया, यहाँ पर प्लस किया था। सो कितना आंसर आएगा? अगेन 3x² और -5 का 0, तो कितना आंसर आ गया? 3x²। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ से शुरू करते हैं, 3x² की इंटीग्रेशन करो आप। 3x² की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आंसर आएगा हमारा? 3 कांस्टेंट ही है, x2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस c नहीं मैं लिख रहा यहाँ पर, 3x³/3। दैट मीन्स कितना आंसर आ गया हमारा? x³। अब मैंने c नहीं लिख रहा। सो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसकी, तो
तो कितना आंसर आएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, वो सेटिस्फाई हो गया। अब अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, अगेन एक्स क्यूब, बट +4 नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर इसकी इंटीग्रेशन करूँ मैं तो कितना आंसर आएगा, एक्स क्यूब अगेन, बट -5 नहीं आ रहा। सो ये जो अगर मैं बोलूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव मतलब अगर इसकी इंटीग्रेशन में करता हूँ तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एक्स क्यूब आ रहा है, बट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, +c। अब जब मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लिया तो अब ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अगर c की वैल्यू 0 होगी कांस्टेंट की तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर c की वैल्यू +4 होगी तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर c की वैल्यू -5 होगी तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो इन कॉन्स्टेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते हैं हर क्वेश्चन के एंड में, +c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमने आज फॉर्मूला सीखा, x⁻n dx की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, x⁻n+1 होल डिवाइड बाय n+1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अब इसके बारे में बात करते हैं कि n -1 क्यों नहीं हो सकता। सपोज आप n को -1 फिल कर लो, -1 dx, तो इसका आंसर कितना आएगा, x⁻1+1 -1+1 प्लस c। हमें पता है -1+1 कितना, 0 डिवाइड बाय 0 प्लस c। अब मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। सो इसलिए इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, बट इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, x⁻1 को 1/x। सो आप मेरे को बताओ log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर 1/x log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x की इंटीग्रेशन रिवर्स कितना होगा, log x प्लस c। सिमिलरली एक और फॉर्मूला करते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log x प्लस c। सिमिलरली ऐसा करो, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1। सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x। इसको जर्नलाइज करते हैं थोड़ा सा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी होगी, kx प्लस c, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k की इंटीग्रेशन कितनी होगी, kx, क्योंकि kx का डेरिवेटिव कितना होगा, k। अब नेक्स्ट आपको पता है ax का डेरिवेटिव कितना होगा, ax log a। सिमिलरली ax की इंटीग्रेशन कितनी होगी, सो ax की इंटीग्रेशन, सो ये log a इधर ले आओ, कितना आंसर आएगा, ax अपॉन log a प्लस c। ये जो भी फॉर्मूलास मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी डेरिवेटिव के रिवर्स हैं। अब नेक्स्ट, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ex, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ ex कितना होता है, ex। सिमिलरली ex की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ex प्लस c। अब नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। आप मुझे बता सकते हो कि cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। तो साइन की इंटीग्रेशन कितनी होगी, cos, और ये माइनस इधर ले आओ, माइनस cos x प्लस c। सिमिलरली cos x की इंटीग्रेशन, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, cos x। तो cos x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन x प्लस c। नेक्स्ट है हमारा सीकेंड स्क्वायर x। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan x प्लस c। सिमिलरली कोसेकेंड स्क्वायर x, आप मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, वो कितना होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। सो कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, कॉट x, ये माइनस इधर ले आओ, सो माइनस कॉट x प्लस c। अब नेक्स्ट, सीकेंड x tan x, सो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x कर लो आप,
वो कितना होता है सीकेंड एक्स tan x। अगर सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x है तो सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन कितनी होगी सीकेंड एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स वो कितना होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। सो कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हम दोनों लिख सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब सेम वे से आप इसकी निकाल लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और करते हैं 1/mod एक्स एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स होता है 1/mod एक्स एक्स स्क्वायर -1 और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स होता है -1/mod एक्स एक्स स्क्वायर -1। अब जितने भी फॉर्मूलास मैंने आपको बताए हैं ये सभी वो फॉर्मूलास हैं जो डेरिवेटिव से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, मतलब वो डेरिवेटिव का रिवर्स हैं। सो इसलिए सबसे पहले हम यही फॉर्मूलास याद करेंगे और इसके ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब ये है नेक्स्ट फार्मूला। सो इसको कैसे करेंगे ax प्लस बी होल रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको आप, ax प्लस बी होल रेज टू पावर n+1 और ax का डेरिवेटिव कितना होगा a b का 0। सो ये हमारा न्यू एक फॉर्मूला है। अब देखो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सभी आप बुक से भी याद कर सकते हो, बट जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ वो बुक में नहीं लिखी। वो क्या है आप ध्यान से देखो। चलो एक एग्जांपल करते हैं हम, जैसे 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 3x प्लस 4 5 + 1 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस सी। सो ये बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 होल रेज टू पावर 5, तो इसको मैं 3x स्क्वायर 2 प्लस 5x प्लस 2 6 होल डिवाइड बाई 6, नीचे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x प्लस 5 प्लस सी। तो ये मैं नहीं लिख सकता, ये गलत है। क्यों? अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है ax प्लस बी, x मस्ट बी लीनियर फंक्शन, मतलब जो भी x है वो लीनियर में होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है x की डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x कितनी होनी चाहिए 1, डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर x की डिग्री 1 होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। आप 1 से ज़्यादा जैसे 2 3 4 नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसकी वैल्यू x की डिग्री नेगेटिव में होनी चाहिए, और ना ही x की डिग्री जो है वो फ्रैक्शंस में होनी चाहिए। मतलब x
कांट बी ग्रेटर देन 1, x can't be less than 1 and x can't be in fractions. So इन तीनों में से x कोई भी नहीं हो सकता। अगर x इन तीनों में से कोई भी होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, और जितने भी हमने आए फॉर्मूला सीखे हैं उन पे भी हम यही अप्लाई करेंगे। वो हम सीखते हैं वो कैसे अप्लाई करना। अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा साइन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन कर दिया हमें। सो हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, नीचे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए। तो ये रूल अप्लाई हो गया। एक एग्जांपल करते हैं, साइन 3x प्लस 4, सेम एग्जांपल ही है वो। सो कितना आंसर आएगा, माइनस कॉस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब इसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैं लिखूँगा साइन 3x स्क्वायर प्लस 4। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस कॉस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 6x प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, गलत। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो आपने ये बात याद रखनी है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन, लॉग, ई एक्स। चलो ई एक्स की एग्जांपल भी करवा देता हूँ। सपोज़ ई 3x प्लस 4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको कर सकते हैं ई 3x प्लस 4, क्योंकि ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है, डिवाइड बाई 3 प्लस सी। बट अगर यहाँ पर भी पावर स्क्वायर में होगी या कोई भी फ्रैक्शन में होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने एक बात को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर या इसके एंगल में अगर कोई भी x की पावर 1 के अलावा कुछ भी होगी तो हम उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। वो कैसे सॉल्व होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने यही बात याद रखनी है कि इस जो x है वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, मतलब x की डिग्री 1 होनी चाहिए अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो।